गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप श्रीवास स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और आप लोग अपनी तैयारी में बच्चों जुटे हुए होंगे, है ना। तो हमने डिस्ट्रिक्ट पढ़ लिया था कल, रोहतक, और आज हम पढ़ने वाले हैं नया डिस्ट्रिक्ट। और मेरे दोस्त, नया डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा? नए डिस्ट्रिक्ट का नाम है मेरे दोस्त हिसार। और हिसार बच्चों चर्चा में है, क्यों? क्योंकि इससे ही तो 23वां जिला अलग होकर हांसी बना है। ठीक है, तो बच्चों सीधी सी बात है कि हांसी जब जिला बना है हिसार से अलग होकर, तो चाहे हिसार की ज्योग्राफी हो, चाहे हिसार की पॉलिटी हो, ठीक है, तो मेरे दोस्त वो सारी की सारी क्या है, अब बदल चुकी है। ठीक है, क्योंकि हिसार ने एक बड़ा एरिया 1349 स्क्वायर किलोमीटर का वो हिसार को देने का काम कर दिया है, हांसी को देने का काम कर दिया है। और हांसी अब 23वां जिला बच्चों बन चुका है। यहां पर हम सबसे पहले बेसिक बेसिक बातें हिसार के बारे में जाने, तो एक तो इसकी स्थिति आप लोगों को याद रख लेनी है। स्थिति होगी बच्चों हरियाणा का पश्चिम। हरियाणा के पश्चिम भाग में स्थित। बात करा दी, हरियाणा के पश्चिम भाग में स्थित। स्थिति के बाद मेरे बच्चों हम बात करेंगे अस्तित्व की। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइएगा ये जिले के रूप में सबसे पहले अस्तित्व में कब आया। तो बच्चों जब हरियाणा बना था उस समय सबसे बड़ा जिला आप कौन सा पढ़ते हो? हिसार ही पढ़ते हो, चाहे क्षेत्रफल का जिक्र हो चाहे जनसंख्या का। अब हम बात करेंगे एरिया की, क्षेत्रफल की। अब क्षेत्रफल के अंदर बच्चों 3 आंकड़े याद रखने पड़ेंगे आपको। सर जी हमें 3 आंकड़े क्यों याद रखने पड़ेंगे? क्योंकि एक तो हरियाणा गठन के समय इसका आंकड़ा पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। एक तो आंकड़ा जो पूछा जा सकता है ना, गठन के समय, ठीक है। तो बेटा गठन के समय इसका एरिया था 13,891। और ये गठन के समय यानी 1 नवंबर 1966 के समय सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट था। ठीक है, एक आपको याद रखना है, 3983 वर्ग किलोमीटर, जो बच्चों हम इसका एरिया हांसी बनने से पहले पढ़ते थे। और एक वर्तमान में बच्चों इसका जो एरिया होगा ना वो कितना होगा? तो वर्तमान में आपको क्या करना है, वर्तमान में आपको इसका एरिया बोलना है 2634 वर्ग किलोमीटर। ये कैसे आया है बच्चों? हांसी हांसी अलग जिला बनने के बाद का एरिया मैं आपको बता रहा हूं। तो कोई भी आंकड़ा आपको दिखे इनमें से बच्चों आप आंसर दे के आएंगे, ठीक है। क्षेत्रफल के बाद हम चर्चा करते हैं किसकी? जनसंख्या की। लेकिन जनसंख्या में हम ऐसे मेरे दोस्त जनसंख्या को डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि जनसंख्या का तो आधार जनगणना होती है। और आज से पहले लोगों को कब गिना गया था? 2011 में। 2011 की जनगणना।
और हम बात करें 2011 की जनगणना के आधार पे 15 लाख से अधिक इसकी क्या रहेगी, जनसंख्या रहेगी। ठीक है, हम बात करेंगे मेरे बच्चों इसका पुराना नाम क्या रहा है। हिसार का एक पुराना नाम तो रहा है इशुकार। सर ये इशुकार जो हिसार को पुकारा जाता था वो कब, तो आप बोलेंगे पाणिनि की जो पुस्तक है अष्टाध्यायी, पाणिनि नाम के ऋषि ने संस्कृत के अंदर 8 अध्यायों वाली एक पुस्तक लिखी जिसे हम अष्टाध्यायी बोलते हैं। और बच्चों पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में इसका वर्णन इशुकार नाम से है। तो पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में वर्णन है इसका इशुकार के नाम से। ठीक है, दूसरा मेरे बच्चों याद रखिएगा इसको हिसार ए फिरोजा के नाम से भी जाना जाता था। हिसार ए फिरोजा, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यहां पर सबसे पहले एक किला बनवाया गया था 1354 ईस्वी के अंदर। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई बताइएगा इसकी स्थापना कब हुई है, तो आप बोलेंगे 14वीं सदी में। स्थापना 1354 ईस्वी। या मेरे बच्चों हम बोलेंगे 14वीं सदी। संस्थापक कौन, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, संस्थापक कौन बच्चों, फिरोज शाह तुगलक। हम बात करेंगे उपनाम की। एक तो इसे हम बोलते हैं हरियाणा की स्टील सिटी। हरियाणा की स्टील सिटी या इसे हम बोलते हैं इस्पात नगरी। स्टील सिटी या इसे क्या बोलते हैं, इस्पात नगरी। दूसरा जो है बच्चों इसका उपनाम याद रखिएगा ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ऑफ मुगल एरा। तो इसको बोलते हैं ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ऑफ मुगल एरा, इसके नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों इसे जिंदल नगरी कहा जाता है। इसे मेरे बच्चों मैग्नेट सिटी कहा जाता है। इसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेट सिटी ऑफ हरियाणा बच्चों बोलेंगे। ठीक है ना, उस समय इसे बड़ा लारस बोला जाता था। जब फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ किला बनवाया तो उस समय 2 गांव यहाँ होते थे, एक छोटा लारस गांव था, एक बड़ा लारस गांव था। और बड़ा लारस गांव की जमीन के ऊपर ये किला जो है वो बनाने का काम किया था। बिल्कुल वर्तमान में सिरसा सबसे बड़ा है। उपनाम के बाद मेरे बच्चों हम बात करते हैं फिर यहां पर उद्योगों की कि कौन कौन से प्रसिद्ध उद्योग हैं
हिसार के अंदर। कौन कौन से प्रसिद्ध उद्योग हैं? ठीक है, उन प्रसिद्ध उद्योगों में मेरे बच्चों सबसे पहले तो आपको याद रखना है यहां पर स्टील उद्योग है, या इसे हम बोल देते हैं इस्पात उद्योग। इसके बाद मेरे बच्चों लोहे के पाइप उद्योग, और यहां पर लोहे के जो पाइप हमें देखने को मिलते हैं ना दोस्त, वो दो प्रकार के पाइप हमें देखने को मिलते हैं। एक तो रविंद्रा कंपनी यहां इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है, और एक जो रहेगी बच्चों वो रहेगी जिंदल। ठीक है, तो लोहे के पाइप उद्योग, स्टील उद्योग, इस्पात उद्योग। ठीक है, तो स्टील उद्योग, इस्पात उद्योग, लोहे के पाइप उद्योग। इसके बाद मेरे बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पार्ले जी बिस्कुट तो बहादुरगढ़ में बनता है। एक 555 बिस्कुट आता था बच्चों, आज आता है पता नहीं, लेकिन जब छोटे थे हम तब गांव के अंदर खाते थे 555 बिस्कुट। और ये 555 बिस्कुट जो है ना, ये बड़ा कमाल का बिस्कुट होता था बच्चों। जब कप में इसको डुबोते थे तो ये मुंह तक जाता ही नहीं था, बीच में ये दम तोड़ देता था। तो 555 बिस्कुट उद्योग भी आपका हिसार का उद्योग है। यहाँ एक देसी घी की फैक्ट्री भी है, हालांकि कई बार छापा भी पड़ चुका है इसके ऊपर, पेपर में तो के पूछेगा, लेकिन फिर भी लिखवा दूं बड़को। हरियाणा किंग देसी घी, ठीक है, हरियाणा किंग देसी घी उद्योग। इसके अलावा बच्चों हम यहां पर बात करेंगे, सूती धागा मिल है यहां, सूती धागा मिल उद्योग। बच्चों जो हम अपनी जेब के अंदर लोहे के सिक्के रखते हैं, इन लोहे के सिक्कों का जो कच्चा मटेरियल है, वो कहाँ तैयार होता है बच्चों? वो यहां तैयार होता है। ठीक है, कीजिएगा फटाफट नोट। तो ये सारे के सारे उद्योग आप लोगों को याद रख लेने हैं अपने हिसार के अंदर। बड़े उद्योग तो यही हैं, बाकी भाई छोटे मोटी चीज तो सारे बने। ठीक है, उद्योगों के बाद हम मंदिरों का जिक्र करेंगे। यहां पर कौन कौन से मंदिर हैं?
चलेगा भाई। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर मंदिरों की। मेरे बच्चों, प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं? एक तो आपको ध्यान रखना है यहां महाराजा अग्रसेन धाम। ठीक है, तो महाराजा अग्रसेन जो धाम है ना, ये अग्रोहा हिसार में। ठीक है, हम बात करेंगे मेरे दोस्त, इसका जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था वो 1976 में शुरू हुआ था। निर्माण कार्य जो शुरू हुआ था वो 1976 में शुरू हुआ था। बच्चों, तिलक राज अग्रवाल के द्वारा ये बनवाया गया था। तो इस धाम का जो निर्माण है वो तिलक राज अग्रवाल के द्वारा। ठीक है, बात करें ये किसको समर्पित है, ये देवी महालक्ष्मी को समर्पित है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों, एक और धाम है यहाँ किरमारा धाम। किरमारा गांव है बच्चों, भगवान शिव से संबंधित है ये। एक और धाम है सीसवाल धाम। बच्चों, यहाँ पर भी भगवान शिव का प्राचीन मंदिर बना हुआ है। सीसवाल गांव आप लोगों ने सुना होगा, सीसवाल संस्कृति आपने सुनी होगी। हिसार से लगभग 26 किलोमीटर दूर बंगला बादरा रोड के ऊपर, बगला बादरा, भादरा बोल देते हैं, बगला बादरा। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे दादी गौरी मंदिर है यहाँ। दादी गौरी मंदिर है मेरे बच्चों डाया गांव में। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे देवी भवन मंदिर है। देवी भवन मंदिर जो है ना वो कहाँ है, हिसार में। नेक्स्ट है बिश्नोई मंदिर। बिश्नोई मंदिर कहाँ है, हिसार के अंदर। हिसार की जो मार्केट है बच्चों, उस मार्केट के अंदर बिश्नोई मंदिर है। बिश्नोई मंदिर जो है ना वो कहाँ है, हिसार के अंदर है। हाँ बिल्कुल, गांव के नाम यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपको गांव के नाम याद रखने पड़ेंगे। बच्चों, हम बात करेंगे हिसार के अंदर ही नागौरी गेट के ऊपर आर्य समाज मंदिर भी है। आर्य समाज मंदिर हिसार।
और इसका निर्माण जो है बच्चों वो लाला लाजपत राय के सहयोग से हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। इसका जो निर्माण है वो लाला लाजपत राय के सहयोग से। ठीक है, तो लाला लाजपत राय के सहयोग से इसका निर्माण करवाया गया। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों बनबोरी माता, बनबोरी, बनबोरी वाली माता। ठीक है बच्चों, बरवाड़ा तहसील का गांव है बनबोरी। बस बाकी मंदिर जो हम पढ़ते थे ना वो अब जा चुके हैं कहां पर गुरुजी, हांसी के अंदर। ठीक है भाई, वो कहाँ जा चुके हैं, हांसी के अंदर जा चुके हैं। कीजिएगा फटाफट। मंदिरों के बाद हम बात करेंगे मेलों की। तो मेले भी लगभग वही हैं बच्चों, कोई ज्यादा मुश्किल तो है नहीं। जहां पर मंदिर है वहां पर आपको मेले भी लगते हुए नजर आएंगे। तो जहां मंदिर है वहीं पर आपको मेले भी लगते हुए नजर आएंगे। ठीक है, समझ में आई बात? चलेगा भाई, आगे बढ़ें फिर। अब हम बात करेंगे प्रसिद्ध मेलों की। प्रसिद्ध मेले, हम बात करेंगे प्रसिद्ध मेलों की। तो बच्चों एक तो महाराजा अग्रसेन मेला आपको याद रखना है। जो कहाँ लगता है सर, अग्रोहा के अंदर। एक शिवरात्रि का मेला याद रखना है। शिवरात्रि का जो मेला है वो सीसवाल गांव। सीसवाल और किरमारा गांव। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है मनभोरी माता का मेला।
ये बनबोरी में लगता है बच्चों। कृषि और किसान मेला, हर वर्ष आयोजित होने वाला कृषि और किसान मेला। एक किसान मेला हमने करनाल में पढ़ा, एक कृषि और किसान मेला हम कहां पढ़ रहे हैं दोस्त? हिसार में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हिसार के अंदर लगने वाले प्रसिद्ध आपके मेले हैं। ठीक है, प्रसिद्ध मेलों के बाद हम बात करेंगे बच्चों शिक्षा और संस्थान की। शिक्षा और संस्थान में सबसे पहले याद रखेंगे आप हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जिसको बोलते हैं HAU, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। बच्चों कहां पर है गुरुजी? ये है हिसार के अंदर। आपसे कोई पूछ ले कि स्थापना, तो बोलेंगे 2 फरवरी 1970। ठीक है, स्थापना 2 फरवरी 1970। हम बात करेंगे बच्चों इसका जो पूरा नाम है, CCSHAU। वर्ष 1991 में। इसका जो पूरा नाम है ना वो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, CCSHAU। 1991 में मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है CCSHAU की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ठीक है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसे बोलते हैं। इसके द्वारा जो मासिक पत्रिका निकाली जाती है, HAU हिसार के द्वारा जो मासिक पत्रिका निकाली जाती है, उसका नाम है हरियाणा खेती। मासिक पत्रिका का नाम क्या है? हरियाणा खेती। हम बात करेंगे मेरे बच्चों 1997 और 2017 की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ICAR बोलते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, तो 1997 में और 2017 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा HAU हिसार को बेस्ट इंस्टीट्यूट का अवार्ड भी मेरे दोस्त मिल चुका है। ठीक है, हम बात करें तो इस यूनिवर्सिटी के जो प्रथम वीसी थे वो A.L. फ्लेचर थे, एंथोनी लियोकार्डिया फ्लेचर। ठीक है, प्रथम वीसी। यदि हम बात करेंगे वर्तमान वीसी की, तो वर्तमान वीसी हैं बच्चों BR कंबोज।
बी आर कंबोज। ठीक है। हाँ, सारा का सारा काम मैं ही करवा दूं सलीम, लास्ट में पूरी क्लास का क्विक रिवीजन करा दिया करो। बेटा तुम इतने छोटे बच्चे थोड़ी है क्या, हाथ पकड़ पकड़ के लिखवाना स्टार्ट करूं मैं तुम्हें? रिवीजन भी मैं ही करवाऊंगा। जो एक बार लिख चुका हूं बार बार उसको मैं ही पढ़ाऊंगा, तुम मत पढ़ना, है ना। खुद रिवाइज किया करो, तुम छोटे बच्चे हो, नौकरी लगने वाले हो तुम। रिवीजन करनी भी नहीं आती? रिवीजन में क्या है, पढ़ना ही तो है ये जो मैंने लिख रखा है। इसको भी मैं ही एक डंडा लेके पढ़ाना स्टार्ट कर दूं क्या, ऐसे एक एक अक्षर के, जैसे स्कूलों में पढ़ते थे? करो फटाफट। वीसी क्या है? वीसी का मतलब होता है वाइस चांसलर, उप कुलपति इसे बोलते हैं दोस्त। यूनिवर्सिटी का जो मुखिया होता है, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है ना, ऐसे ही उस यूनिवर्सिटी का जो प्रिंसिपल होगा, उस प्रिंसिपल के पद को हम उपकुलपति बोल देते हैं, वाइस चांसलर। ठीक है। और सारी की सारी जो राज्य की यूनिवर्सिटी हैं अपने हरियाणा में, उनका जो वो चांसलर होगा, कुलपति होगा, वो गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों, सीसीएस एचएयू के बाद दूसरे नंबर पे हम चर्चा करेंगे जीजेयू की, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी कहां पर है बच्चों? ये हिसार में। इसकी बच्चों जो स्थापना है ना, वो 1995 में हुई थी, और इसका उद्घाटन किया था उस समय हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे, चौधरी भजनलाल बिश्नोई। ठीक है, चौधरी भजनलाल बिश्नोई के द्वारा क्या किया गया था, इसका उद्घाटन किया गया था। हम बात करेंगे नेक्स्ट मेरे बच्चों यहां पर तीसरी यूनिवर्सिटी है ओम। ओम नाम से प्राइवेट यूनिवर्सिटी है बच्चों। ओम प्राइवेट यूनिवर्सिटी, हिसार। इसके अलावा हम बात करें यहाँ महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज है।
महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज है। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज हिसार जिला होगा, बाकी जगह पूछ ले तो मेरे दोस्त हम अग्रोहा बोलेंगे। अग्रोहा हिसार, ठीक है बच्चों। ये जो मेडिकल कॉलेज है, अब कॉलेज किसके अंतर्गत काम करेगा? यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। तो मेडिकल कॉलेज है तो मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही काम करेगा। और अपने आसपास मेडिकल यूनिवर्सिटी कौन सी? पीजीआईएमएस रोहतक। तो ये मेडिकल कॉलेज बच्चों पीजीआईएमएस रोहतक के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे बच्चों हम बात करें यहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय, आपको याद रखना है। जवाहर नवोदय विद्यालय कहां पर है? पाबड़ा गांव के अंदर। जवाहर नवोदय विद्यालय है मेरे बच्चों पाबड़ा गांव हिसार में। इसके अलावा यहां पर एक सेंटर है जिसको हम बोलेंगे उत्तरी भारत कृषि उपकरण प्रशिक्षण एवं परीक्षण। प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग, और परीक्षण मतलब टेस्टिंग केंद्र। बच्चों ये भी कहाँ है? हिसार में, ठीक है। टीटीसी, एक आपसे पूछेगा कि टीटीसी हरियाणा में कहां है? इसको बोलते हैं ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर मेरे दोस्त ये भी आपका कहाँ होगा? हिसार के अंदर होगा, ठीक है। एक आकाशवाणी केंद्र याद रख लेना। 3 आकाशवाणी केंद्र है बच्चों, जिसमें से एक आकाशवाणी केंद्र हिसार में भी है। और हिसार आकाशवाणी केंद्र की जो स्थापना है बच्चों वो 26 जनवरी 1999 को हुई थी। तो इसकी स्थापना भी पूछ लेता है। छब्बीस जनवरी 1999। कीजिएगा फटाफट नोट। बेटा एयरपोर्ट संस्थान में थोड़ी आएगा यार, ट्रांसपोर्ट में आएगा, वो ट्रांसपोर्ट में पढ़ेंगे। इसको नोट करो फटाफट। शिक्षा और संस्थान के बाद यहां पर हम बात करेंगे बच्चों पर्यटन की। टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं बच्चों? सबसे पहले यहां पर हम एक झील पढ़ते हैं जो नेशनल हाईवे 9 के ऊपर है, नाम है उसका
ब्लूबर्ड झील, ब्लूबर्ड नाम से झील भी है और टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स भी है। ब्लूबर्ड झील व टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कहां पर है मेरे बच्चों? हिसार में। आपसे कोई पूछ ले कि ब्लूबर्ड जो झील है ना, इसको पर्यटन स्थल कब घोषित किया गया था, तो आपको बोलना है 1996 में। 1996 के अंदर इसको पर्यटन स्थल मेरे बच्चों घोषित कर दिया गया था। फिर पक्षी के नाम पर भी यहां पर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो पर्यटक परिसर, फ्लैमिंगो पर्यटक परिसर। इसके बाद मेरे बच्चों यहां पर मीठा पीर की दरगाह याद रखनी है। मीठा पीर की दरगाह कहां है? तलवंडी राणा गांव के अंदर। बच्चों यहां एक मजार है, शेख जुनैद की मजार। ये हिसार के अंदर है। यहां एक मकबरा है, 40 हाफिज का मकबरा। चालीस हाफिज का मकबरा हिसार के अंदर। बच्चों बात करें तो जिंदल टावर है यहां। हिसार के अंदर। इसके अलावा मेरे बच्चों यहां पर्यटन का और आपको क्या नजर आएगा? जॉर्ज कोठी है यहां, जॉर्ज कोठी। अब कोठी जो होगी बच्चों वो निवास स्थान होगी किसका? जॉर्ज थॉमस का। जॉर्ज थॉमस जिसने हरियाणा के कई गांवों के ऊपर अधिकार किया 18वीं सदी में, आयरलैंड से आने वाला था, उसने अपना जो घर बनाया था रहने के लिए वो इसी जगह के ऊपर बनाया था, ठीक है। बच्चों आपसे पूछ लेगा लाट की मस्जिद कहां है? तो मेरे बच्चों लाट की मस्जिद यहीं पर है, हिसार में। फिरोज शाह का किला कहां है? फिरोज शाह का किला यह भी हिसार में है बच्चों। आपसे पूछा जाएगा कि फिरोज शाह तुगलक ने ये जो किला बनाया था ये कहां पर बनाया था, तो हिसार नहीं बोलेंगे बल्कि बोलेंगे बड़ा लारस गांव की जमीन पर। उस समय मेरे दोस्त दो गांव यहां होते थे, एक छोटा लारस और एक बड़ा लारस, ठीक है। तो बड़ा लारस गांव की जमीन पर। बच्चों ये जो किला बनवाया गया था इस किले के 4 गेट थे। उन 4 गेटों में एक गेट था आपका
तलाक्की गेट, एक था मोरी गेट, एक था दिल्ली गेट और एक था नागौरी गेट। ठीक है बच्चों, तो ये 4 गेट थे इस किले के। इसी किले के अंदर फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका गुजरी, जो गुजरों की लड़की थी बच्चों, उसके बूढ़े माता पिता के रहने के लिए एक महल बनवाया, उसको हम बोलते हैं गुजरी महल। तो गुजरी महल भी कहाँ है? हिसार के अंदर। इसका जो निर्माण है बच्चों, वो किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। गुजरी महल से 8 अभिलेखों की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है, जो 8 अलग अलग जगह से आने वाले भागवतों की सूचना प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक है, तो 8 अभिलेखों की जानकारी। आठ अभिलेखों की जानकारी मेरे बच्चों प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को सारे के सारे पर्यटन स्थल जो हैं अपने याद रख लेने हैं। कल बच्चों हिसार जिले को हम क्या कर लेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।